A vapor pressure of pure benzene at certain temperature is 0.850 बार। ठीक है, आगे लिखें अ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेड WEIGHED वेड 0.5 ग्राम is added to 39 ग्राम बेंजीन। ठीक, आगे लिखें वेपर प्रेशर ऑफ solution then is 0.845 बार। Find the molar mass of solute। अभी देखो, अब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, हमारे पास प्योर बेंजीन थी सर्टेन टेम्परेचर पे, उसका वेपर प्रेशर कितना है 0.850 बार। प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर कितना है 0.850 बार। तो ये क्या होगा P0 या PS? ये हो जाएगा P0। भाई प्योर का है ना, सॉल्वेंट का है, तो P0 की वैल्यू हो गई 0.850 बार। अब वो कह रहा है उस प्योर बेंजीन में एक नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट मींस which do not dissociate on dissolving in water। जो कंपाउंड पानी में जाके डिसोसिएट हो जाए, आयंस प्रोड्यूस करें, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। एंड दोज कंपाउंड which do not dissociate on dissolving in water and do not give any ion are called non electrolyte। तो जो हमने सॉल्यूट है हमारा वो कैसा है, नॉन वोलेटाइल है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, और कितना सॉल्यूट डाला है 0.5 ग्राम। 0.5 ग्राम सॉल्यूट हमने ऐड कर दिया किसमें 39 ग्राम बेंजीन में। तो प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर कितना है 0.850 बार। उस प्योर बेंजीन में 0.5 ग्राम नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट एक सॉलिड हमने ऐड कर दिया है 39 ग्राम बेंजीन में। ठीक है, अब कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना हो गया 0.845 बार। तो यहाँ पे PS कितना हो जाएगा 0.845 बार। कह रहा है बताना क्या है आपको, यू नीड टू फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, देखते हैं। तो देखो उधर क्या गिवन है 0.5 ग्राम सॉलिड हमने ऐड करा है, तो हमारा वेट सॉल्यूट कितना हो जाएगा, यानी कि मास सॉल्यूट कितना हो जाएगा 0.5 ग्राम। 39 ग्राम बेंजीन में डाला है, तो बेंजीन का मास कितना हो गया वेट सॉल्वेंट 39 ग्राम। ठीक, पूछ क्या रहा है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि आपको बताना है M सॉल्यूट। ठीक, आपका फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले आप अपने फॉर्मूले को देखो। हमारा फॉर्मूला है डेल्टा P अपॉन P0 इज इक्वल टू वेट सॉल्यूट इंटू M सॉल्वेंट अपॉन M सॉल्यूट इंटू वेट सॉल्वेंट। ठीक, डेल्टा P कितना होता है, तो डेल्टा P इज इक्वल टू होता है P0 माइनस PS। P0 कितना है 0.850 माइनस 0.845 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा क्या, दिस इज डेल्टा P। मैं इस डेल्टा P को यहाँ लगा देता हूँ, तो 0.005। P0 कितना है 0.850
वेट सॉल्यूट कितना गिवन है 0.5 एम सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है हमारा बेंजीन है, और बेंजीन का मोलर मास आपको आता है कितना है, क्यों भाई C6H6 12 6 जा 72 और ये 6 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 78। ठीक, तो यहाँ पे कितना पुट करेंगे आप 78 एम सॉल्यूट। और एम सॉल्यूट क्वेश्चन में हमसे पूछ ही रहा है वो, तो बोलो एम सॉल्यूट इज बीइंग आस्क्ड, और वेट सॉल्वेंट और है। अब ये वेट सॉल्वेंट कितना है 39 ग्राम। ठीक, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा भाई, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एम सॉल्यूट इज इक्वल टू, क्यों भाई 0 पॉइंट नहीं पॉइंट तो हट ही गया, 850 बोलो मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 78, ये दोनों वैल्यू नीचे आ जाएंगी 39 मल्टीप्लाई 5। सॉल्व कर लोगे इसको, ये सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, सीधा आंसर मैं लिख दे रहा हूं 170 ग्राम पर मोल। देखो 30 ग्राम यूरिया ब्रैकेट में लिख देना m इज इक्वल टू 60 ग्राम पर मोल, मोलर मास उसने दे रखा है, is dissolved in 846 ग्राम वाटर। ठीक, कैलकुलेट वेपर प्रेशर of this solution if vapor pressure of pure water at 298 Kelvin is 23 mmHg। देखो जरा क्वेश्चन में क्या गिवन है, सबसे पहले कह रहा है 30 ग्राम यूरिया, तो सॉल्यूट कितना है आपके पास, वेट सॉल्यूट 30 ग्राम, मोलर मास भी गिवन है, तो एम सॉल्यूट 60 ग्राम पर मोल। ठीक, इज डिसॉल्व्ड इन 846 ग्राम वाटर, तो सॉल्वेंट कितना हो गया, हाँ जी वेट सॉल्वेंट 846 ग्राम वाटर। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, बताना क्या है आपको PS। ठीक, आगे वो कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बताइए इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो कितना है 23.8 mmHg। प्योर वाटर वो मीन्स P0 इज गिवन 23.8 mmHg। नहीं कर पाएंगे, एम सॉल्वेंट हम लगा देंगे इसमें 18 क्योंकि वाटर है, तो आपको सिंपल फॉर्मूला लगाना है डेल्टा P अपॉन P0, वही फॉर्मूला है आपका वेट सॉल्यूट। ठीक है ना, एम सॉल्वेंट और एम सॉल्यूट इनटू वेट सॉल्वेंट। ये आपका होमवर्क है, वैसे मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ आपको। P0 आपका गिवन है 23.8 है ना, P0 वेट सॉल्यूट कितना है 30 ग्राम और वेट सॉल्वेंट कितना है 846 ग्राम। ठीक है किसको हाँ कहाँ पर है, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा PS भी mmHg में आ जाएगा। जिस यूनिट में गिवन है आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, उसी यूनिट में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नहीं गलत होगा, वो आंसर में उसी ने दे रखा होगा। अगर क्वेश्चन में देखो एक वेपर प्रेशर गिवन है और एक पूछा गया है, अगर एक बार में गिवन है तो आंसर में बार में ही दिया जाता है, एक mmHg में गिवन है तो आंसर भी mmHg में आएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एम सॉल्यूट आप कितना लगा देंगे, क्वेश्चन में गिवन है 60 और एम सॉल्वेंट कितना लग जाएगा 18। सबसे पहले आप क्या पता कर लेंगे डेल्टा P, और डेल्टा P पता करने के बाद आपको फॉर्मूला क्या लगाना है P0 माइनस PS।
डेल्टा पी आपको पता चल चुका है, P0 आपका फिर से वही रहेगा 23.8 और ये आपका पता आपको चल जाएगा। ठीक है, ये घर से करके लाइए। इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ और इसका आंसर है वो आप मुझे कल बताना आपका सही आया कि नहीं, 23.6 mmHg। ठीक है, कैलकुलेट दी वेपर प्रेशर, कैलकुलेट दी वेपर pressure of 2 मोलल aqueous urea solution, aqueous urea solution। ठीक, if vapor pressure of pure water is 24 mmHg। ठीक, तो ये क्वेश्चन है आपका। क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में? कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 2 मोलल, मोलैलिटी इज गिवन इन द क्वेश्चन, बोलो। ठीक है, और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर कितना है? 24 mmHg। तो जो मोलैलिटी वाला क्वेश्चन आ जाए तो आपको कैसे करना है? फॉर्मूला बता चुके हैं आपको, डेल्टा पी अपॉन P0 क्या आएगा? मोलैलिटी, इधर m सॉल्वेंट और अपॉन क्या आ जाएगा नीचे? 1000। चेक करो ये यही फॉर्मूला है कि नहीं है? ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि डेल्टा पी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? डेल्टा पी इज इक्वल टू P0 माइनस PS। बताना क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हमको बताना है। ठीक है, पहले हम डेल्टा पी पता कर रहे हैं। P0 कितना है आपका? बोलो क्वेश्चन में कितना गिवन है? P0 24, ये 24 लगा दिया। मोलैलिटी कितनी गिवन है? 2, m सॉल्वेंट तो वाटर ही तो है, तो उसका कितना हो जाएगा? 18 और ये तरह इतना आ जाएगा। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा पी इज इक्वल टू हो जाएगा ये आपका 24 मल्टीप्लाई 2 18 और ये अपॉन कितना आ जाएगा? 1000। बोलो, इसको आप पूरे को सॉल्व कर लेना और पूरा सॉल्व करने के बाद ये आपका आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करोगे जरा, बताओ कितना आ रहा है सॉल्व करने के बाद? 2 से ये चला जाएगा 500 टाइम और 4 से ये कितने टाइम जाएगा? 1 to 5। अरे बोलो, और ये 4 से 4 6 जा 24। बोलो, तो कितना हो गया? 6 मल्टीप्लाई 18 अपॉन 1 to 5, तो ये हो जाएगा। अब इसको आगे देखो कितना हो रहा है ये सॉल्व करने के बाद? ऊपर 128 अपॉन 125। अब आप देख लेना इसको कितना आ रहा है सॉल्व करने के बाद। हाँ ठीक है, देख लेना इसको सॉल्व करके। ठीक है, तो जितना भी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, जो भी वैल्यू आपकी आ जाएगी उस वैल्यू को यहाँ लगा देना डेल्टा पी की जगह पे। भाई आंसर बता रहा हूँ मैं आपको भी, हमें क्या बताना है? हमें PS बताना है। तो मैं काम कर रहा हूँ, PS को इधर लाता हूँ, प्लस का हो जाएगा और डेल्टा पी को उधर ले जाके माइनस का हो जाएगा। तो PS इज इक्वल टू P0 माइनस डेल्टा पी। P0 पहले से ही गिवन है 24 माइनस जो भी आपका आंसर यहाँ पर आए उसको आप यहाँ लगा देना और इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 23.1 mmHg। ठीक है, तो देख लेना जो भी आ रहा है। ठीक, चलिए, कोई दिक्कत हो तो बता, क्वेश्चन में नोट करिए।